नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 100 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो आगे का जो बचा हुआ है ना वो करते हैं, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। देखो देखो 102वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के कानूनी विषय का विमर्श किससे लेता है? तो पता है, जब भी भारत सरकार के जो कानून, भारत सरकार को कानूनी विषय को कौन परामर्श देता है, कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। ये है अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा। अगर मान लो भारत सरकार को कोई कानून की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेगा वो? 176 के द्वारा अटॉर्नी जनरल जो है, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, वो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। देखो, अगर उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो 143 के तहत 143 के तहत 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति को क्या करता है? राष्ट्रपति जी को परामर्श देता है। कौन 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 कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब कंडीशन है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को, क्या वो मानेगा? मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, वो डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ तक क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखो, भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 60 में है, 60 में। देखो फिर से चलते हैं। देखो, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा, दो चार नहीं। 53 में बोला गया है कि अनुच्छेद 53 में है, भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति होगा वो कार्यपालिका में निहित होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में है कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि उनकी चुनाव कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में है उनका कार्यकाल। 57 में है उनका कोई भी राष्ट्रपति जो होंगे वो कितनी बार इलेक्ट हो सकते हैं। 58 में उनका है क्वालिफिकेशन, और 59 में है उनकी शर्तें, और 60 में है शपथ, और 61 में है उनके हटाने की प्रक्रिया, मतलब इम्पीचमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर। तो भारत के शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता, मतलब सेकेंड प्रेफरेंस मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी कौन थे? बीबी गिरी। देखो, राष्ट्रपति के जो भी चुनाव होती है ना, राष्ट्रपति का आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होती है वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है, अनुच्छेद 54 के तहत। इसका आंसर बीबी गिरी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, आगे का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 नहीं, क्वेश्चन नंबर 105, अनुच्छेद 105 भी है। देखो, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रयास पत्र अपना पद धारण करते हैं? तो देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 है। ये ऐसा नहीं है, इसका पूरा टाइम पीरियड होता है 6 साल, 6 साल या 65 वर्ष ये होती है। तो ये राष्ट्रपति के प्रयास पत्र नहीं, इनका फिक्स टाइम है। भारत के निर्वाचन आयोग भी वही है, 324। तो ये भी, इसका भी फिक्स टाइम होती है। लोकसभा अध्यक्ष, वो तो राष्ट्रपति तो उसको चुनते नहीं है। भारत के जो महानवादी है ना, वो प्रयास पत्र रहते हैं, जब मन किया तो उनको रखा जाता है सरकार के द्वारा, मतलब जो भारत सरकार के द्वारा, और जब मन किया तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 76। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। यहां तक हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, भारत के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते, सबसे पहले निर्वाचन मंडल में अनुच्छेद 54 के तहत चुना जाता है। आप कह रहा कि इसमें कौन कौन से सदस्य जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। राज्य विधान मंडल के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य नहीं, दोनों सदनों के नहीं, दोनों सदनों के भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ विधान सभा के लेते हैं। विधान मंडल में दो सदन होता है ना, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य भाग
नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर 2 तो नहीं होगा। फिर कह रहा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगी कि राज्य विधान मंडल के दोनों, क्योंकि विधान मंडल जो होती है, विधान विधान जो मंडल है वो अनुच्छेद नहीं, विधान मंडल में 2 तरह के होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, जहाँ पे 2 सदनीय होती है। तो विधान परिषद के निर्वाचित हो या मनमोनित, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने के अधिकार दिया गया है। वो पता है दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी अनुच्छेद 54 में जो चुनाव होती है राष्ट्रपति महोदय जी का, उसमें पार्टिसिपेट दिल्ली और पुडुचेरी को किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही तो होती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो एक है सॉटर्नी, उच्चतम न्यायालय तो नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय जो होती है ना वो राष्ट्रपति को देती है 143 के तहत, भारत सरकार को नहीं देता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होती है, इसी को बोला जाता है महानिवादी, और ये है अनुच्छेद 76 में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भारत सरकार के जो मुख्य परामर्श लेता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं, किसके विधि सलाहकार होते हैं? भारत सरकार के, भारत सरकार के, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। फिर कह रहा कि निम्नलिखित में किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? देखो निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? वो होती है भारत के महानवादी को, भारत के महानवादी को, ठीक है, अनुच्छेद 76 में। ये इसके क्या किया गया है, इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 76 में भारत के एक महानवादी होगा। करा निम्नलिखित में किसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? वही भारत के महानवादी को, भारत के महानवादी जो है ना वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि नहीं माना जाता उसको, इसलिए वोटिंग के लिए वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वही महानवादी, महानवादी, महानवादी जो होती है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट नहीं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 112 है ना, 112 112 112 112 में कह रहा है कि एक गैर सदस्यों के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महानवादी लेता है, महानवादी, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसमें आंसर दे रहा है, इसका तो महानवादी होना चाहिए, ज्ञान बिंदु इसका आंसर महानवादी दे रहा है। देखो मैं चेक करता हूँ, एक गैर सदस्यों के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, गैर सदस्य के रूप में, बिल्कुल। तो इसका आंसर तो बी होगा। ऐसे मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक गैर सदस्यों के रूप में संसद के किसी भी एक सदन के मतलब सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसमें क्या होगा? महानवादी होगा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ। तो इसमें कुछ जो आंसर है ना वो गलत है।
अब है अटॉर्नी जनरल निम्न में क्या होता है? तो एक सरकार का अधिवक्ता, राष्ट्रपति की कानूनी अधिकारी, कानून सलाहकार या प्रशासनिक अधिकार। तो सरकार का मानो ना तो अधिवक्ता इसको बोल सकते हो, नहीं कानूनी सलाहकार होती है, कानूनी सलाहकार, कानूनी जो होती है वो सलाहकार होती है, ठीक है। मतलब ना सॉलिटर जनरल निम्न में क्या होता है? तो ये एक कानूनी सलाहकार होती है। नहीं, कानूनी सलाहकार कहाँ से हो जाएगा, इसमें कानूनी सलाहकार दिया है तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन पे इसका आंसर गलत है। देखो जी, एक सौ तेरह का आंसर दे रहा है सी। नहीं, इसका होगा सरकारी अधिवक्ता, आंसर करेक्ट कर लो, सरकारी अधिवक्ता होगा, ये नहीं होगा, सरकारी अधिवक्ता होगा, क्योंकि जो सॉलिटर जनरल होता है ना वो भारत के सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारों में होती है। ये भारत के महानवादी की एक सहायता करता है। देखो, एक तो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और एक होती है सॉलिटर जनरल। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है ना उसी को मदद करता है सॉलिटर जनरल, ठीक है, सॉलिटर जनरल। तो ये जो है ना ये क्या करता है, न्यायालयों में पैरवी करवाता है। ये एक संवैधानिक पद नहीं है बट वैधानिक पद है जो भारत सरकार नियुक्त करता है। तो ये सरकार का मानो ना तो एक अधिवक्ता होता है, अधिवक्ता होता है, सरकार का अधिवक्ता होता है, ठीक है, सही है ना इसका आंसर, कानूनी अधिवक्ता होगा, सरकारी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार नहीं, कानूनी सलाहकार तो वकील भी देता है, हम कैसे मान लेंगे, सरकार का अधिवक्ता होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का सॉलिटर होता है, बोला ना एक प्रशासनिक अधिकार, एक न्यायिक सलाहकार होता है, राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए कानूनी अधिकार होता है, नहीं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नहीं, एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना होगा ना कानूनी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, वो है अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 से वो ले सकता है, समझ रहे हो आप, उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। देखो वहां पे था केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ पे कौन है, राज्य सरकार, तो यहाँ पे हो जाएगा महाधिवक्ता। देखो महान्यायवादी नहीं, एडवोकेट जनरल, महा महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये हो जाएगा एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। जो कानूनी विषयों का राज्य सरकार को पास भी एक कानूनी सलाहकार होते हैं देने के लिए, तो एडवोकेट जनरल होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत द्वितीय आपातकाल घोषित किया जाता है, द्वितीय आपातकाल घोषित किया जाता है 360 में। देखो तीन तरह का आपातकाल होता है, एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। 352 होता है जो इमरजेंसी होती है, मतलब इमरजेंसी मतलब, इमरजेंसी का मतलब हो गया कि देश में इमरजेंसी, कोई युद्ध आक्रमण हो गया, ब्राह आक्रमण हो गया या आंतरिक अशांति हो गया, इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। 365 और एक है 365 बोलो या 356 बोलो, ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब कोई राज्य में सही से अपने अनुसार वो संविधान के अनुसार वो उसका जो सरकार है ना वो नहीं चल पा रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये 365 या 356 और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तब। अभी तक भारत में कभी नहीं लगा इमरजेंसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 116 पे सी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो कितना में है, 124 में है, नहीं 324 में है, 324 में है। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन, देखो बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपाल की शक्तियों का निर्माण है, तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद जो 53 है, देखो फिर से चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 52 कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, दो चार नहीं। फिर है 53 में बोला गया है
कि कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि कैसे उनका निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में बोला गया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। 57 में बोला गया है कि री इलेक्शन हो सकता है, कोई भी राष्ट्रपति एक बार बन गए तो दोबारा बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। अनुच्छेद 59 में है उनकी शर्तें, कंडीशन क्या होगी। 60 में बोला गया है कि उनका शपथ क्या होगा और 61 में उनका महाभियोग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 53। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 55 में क्या बोला गया है, 55 में बोला गया है कि उसका निर्वाचन कैसे होगा। 57 में बोला गया है री इलेक्शन और 51 में है हमारा जो भारत सरकार के पॉलिसी है ना, नेशनल फॉरेन पॉलिसी, वो 51 में है। निम्न में कौन सा राज्य सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। तो क्या होती है महाधिवक्ता, यही होगा ना, महाधिवक्ता होती है। राज्य सरकार को कानूनी सलाह में मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत होती है, कौन होती है महाधिवक्ता। यहाँ तक क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितना होता है 148, जिसको कैग बोलते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति जी को द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक तो महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। तो 148 के साथ किया जाता है, 148 के तहत। देखो इसका जो अनुच्छेद है ना वो है 148 से 151 तक। ठीक है, पूरा इसका डिटेल दिया गया है। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा के संघ को लेखा संबंधित प्रतिवेदन को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। समझ रहे हो ना, कोई भी जो रिपोर्ट बनाती है, जैसे ऑडिट करके केंद्र सरकार रिपोर्ट हो गया, राज्य सरकार की रिपोर्ट हो गया, कोई भी रिपोर्ट हो गया, तो ये सबसे पहले क्या करती है, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी संसद में, देखो अध्यादेश कितना द्वारा जारी किया जाता है 123 के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है, मैक्सिमम 6 सप्ताह तक। मैक्सिमम 6 सप्ताह तक आप रख सकते हो, मैक्सिमम 6 सप्ताह तक आप रख सकते हो। और अगर उन्होंने प्रतिवेदन कर लिया तो फिर आप उसको बढ़ा के 6 महीना तक ही हार्डली से हार्डली कर सकते हो। अगर 6 महीना तक अंदर ना हुआ तो वो अध्यादेश रद्द हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, देखो भारत के महानवादी को भी नियुक्त करता है, अनुच्छेद 76। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। राज्यपाल, भारत में एक राज्यपाल होगा 153 में भारत में एक राज्यपाल होगा। एक या एक से अधिक राज्यपाल भी हो सकता है एक राज्य के, मतलब ना नहीं होता है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है। तो 153 में बोला गया, तो सारा को अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 125 का डी हो जाएगा। निम्न में भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है। तो देखो उपराष्ट्रपति को भी करता है, राज्यपाल को भी करता है, प्रधानमंत्री को भी करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं करता, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं, उपराष्ट्रपति को नहीं करता है। निम्न में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता। उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होती है और उसमें क्या होती है, चुनाव होके किया जाता है। और समझ रहे हो ना, नियुक्ति नहीं होती, चुनाव होती है। तो उपराष्ट्रपति को नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को भी किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भी किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं में अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब भी रिपोर्ट जारी होती है ना तो सबसे पहले राष्ट्रपति को पेश करते हैं। कैग जो है ना 148 से 151 तक है,
तो जो भी रिपोर्ट होगा ना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, वो राष्ट्रपति जी को करेगा, बट राष्ट्रपति जी ऑप्शन में नहीं थे, तो इसका आंसर ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, देखो सत्य नहीं है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय के मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल, मंत्रालय के जो मंत्री परिषद होता है ना, उसको नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल। वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं कर सकता।